आज भी रोशनी एक बेटी है, एक बहू है और इस परिवार को कैसे सजाना है उसके लिए लगातार रोशनी ने पहले भी प्रयास किया और अब भी करेगी। सरकार की मंशा कहीं नहीं थी कि उसका जनप्रतिनिधि मिले, उसके लिए लगातार पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। पहले तो ये शुरू में ही ईवीएम से चुनाव नहीं करा के बैलेट पेपर पे चुनाव करा के गड़बड़ी कराने का प्रयास किया। 3 साल का हम लोगों का लंबा संघर्ष था, जो 3 साल में चुनाव कैसे हो उसके बाद हम लोगों ने जो प्रयास किया था वो सफल हुआ और आज पूरे झारखंड को उसका प्रतिनिधि मिलने जा रहा है। पूरे राजधानी को राजधानी की ओर एक कदम आगे ले जा करके इंदौर से भी अच्छा शहर बनाएगी, उसके लिए प्रयास करेगी। जोहार, देखिए हमारे साथ नई मेयर निकली है रोशनी जी। गला दर्द है, हम आपको परेशान कर रहे हैं उसके लिए? आप परेशान नहीं कर रही है, एक्चुअली दर्द है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लगातार सुबह से बोल रहे हैं और सुबह से ही नहीं, इन चुनावी दौर में भी आपने देखा होगा कई सभाएं हम लोगों ने की है। रेस्ट नहीं होने की वजह से गला अब फटने की स्थिति में आ गया, दवाई खा करके बोल रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी इस कष्ट का मुझे दुख नहीं है और ना ही कोई तकलीफ है, बल्कि मैं ये बता दूं कि आज जनता को उसका प्रतिनिधि मिलने जा रहा है। इस बात की खुशी ज़्यादा है क्योंकि ये जो 3 साल का हम लोगों का लंबा संघर्ष था, जो 3 साल में चुनाव कैसे हो उसके बाद हम लोगों ने जो प्रयास किया था वो सफल हुआ और आज पूरे झारखंड को उसका प्रतिनिधि मिलने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 सालों में जो जनता ने झेला है, जो जनता परेशान हुई है, तो निश्चित तौर पर उसे जनप्रतिनिधि आज ख़त्म करेंगे। अब धीरे धीरे वो ख़त्म होगी और जनता को बहुत सरलता और सुगमता पूर्वक जितनी भी योजनाएं उनका लाभ मिलेगा और परेशानी से जो है उससे बाहर निकलेंगे। पार्षद 2 बार रह चुकी थी और इस बार मेयर बनी है आप, दोनों में ही कितना मुश्किलें लग रहा है? कोई मुश्किलें नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं वही धूल हूँ जो सड़क से उठी हूँ और थोड़ी देर के लिए भले उठी हूँ, लेकिन फिर उड़ करके फिर वही ज़मीन पर उसी सड़क पर आऊँगी। मैंने अपना ज़मीन नहीं खोया है। आज भी रोशनी अपने आप को कोई मान्य नहीं समझ रही है। आज भी रोशनी एक बेटी है, एक बहू है और इस परिवार को कैसे सजाना है उसके लिए लगातार रोशनी ने पहले भी प्रयास किया और अब भी करेगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये 3 सालों में मेरी जनता ने बहुत झेला है, बहुत झेला है। अब वो वक्त आया है कि रोशनी अपने कार्य से और अपनी रोशनी से पूरे राजधानी को कैसे जगमगाएगी और लगातार कैसे पूरे राजधानी को राजधानी की ओर एक कदम आगे ले जा करके इंदौर से भी अच्छा शहर बनाएगी, उसके लिए प्रयास करेगी। ये रोशनी खलको जो रांची मेयर बनी हुई है और फिलहाल देखिए हम लोग ये दृश्य दिखा रहे हैं और सुबह से उनको जो भी मीडिया है या फिर सभी ने घेर रखा है। सवाल पूछा जा रहा है कि रोशनी जी कैसा लग रहा है, इससे लेकर उनका आवाज़ से बैठेगा। फिलहाल देखिए क्या कुछ खबर है आपको दिखा रहे हैं। जुलूस जो है ये थोड़ी देर में निकलेगी और अल्बर्ट एक्का चौक तक ये जुलूस निकलेगी ओटीसी ग्राउंड से, उसके बाद हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जोहार। वासियों के लिए एक जश्न का माहौल है और इसे पूरे राजधानी वासी अपने हिसाब से बनाए हैं ये, और उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुई हूँ, क्योंकि जो जनता की खुशी होगी, जो जनता का दुख होगा और जो उनकी खुशी होगी उसमें मुझे शामिल होना है। मैं इस परिवार की सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य के रूप में अपने आप को शामिल कर रही हूँ। कल क्या धड़कन बढ़ी थी जब आंकड़े? बिल्कुल भी नहीं भैया, मेरे चेहरे पे कभी आपने शिकंज नहीं देखी होगी। मैंने पहले भी कहा है कि नॉमिनेशन दिन से लेकर के चुनाव का रिजल्ट का परिणाम आने तक मेरे चेहरे में जो खुशी उस वक्त थी उतनी खुशी आज भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और उतना ही कॉन्फिडेंट थी मैं और आज भी उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ। क्या प्लानिंग है जब आप जीत चुकी हैं, आपके हाथों में रांची के लोगों ने जिम्मेदारी दे दी? रांची राजधानी को गढ़ने की जरूरत है। 3 साल से अभाव ग्रसित है हमारी रांची राजधानी सहित पूरा झारखंड, क्योंकि 3 साल के अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहा है, वो भी लंबे कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अब ये बेटी आई है रांची राजधानी को सुधारने के लिए, पूरे अपने नाम की तरह राजधानी में रोशनी बिखेरने के लिए। तो यकीन मानिए राजधानी रांची की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। धन्यवाद। लड़ाई शुरू की थी तब ये लगा था कि इस पद तक हम बिल्कुल, मुझे पहले भी मैं उतने ही विश्वास के साथ ये जब ये हम लोग कोर्ट गए थे उसी वक्त मुझे इस पूर्ण विश्वास था कि हम लोग इस जंग को जो हम लोगों ने शुरू किया है वो तो एक आगाज़ था और आज उसका समापन कितना सुखद है
ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोगों ने जो अग्नि और जो चिंगारी यहाँ से जलाई थी कि हम लोग चुनाव कैसे कराए, उसका सुखद परिणाम ये है कि आज पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और 48 नगर निकाय में उसका जनप्रतिनिधि मिल रहा है भैया। अच्छा, कई सारे अनवैलिड भी वोट हुए हैं, नहीं तो और भी आंकड़ा बढ़ता आपका 50,000 वोटों से जीते थे। आप ही के सिंबल के सामने के और भी बिस्किट के सिंबल, तो उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए साजिश था एकदम, मैं तो स्पष्ट मैंने कह दिया कि ये सरकार की मंशा कहीं नहीं थी कि उसका जनप्रतिनिधि मिले। उसके लिए लगातार पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, पहले तो ये शुरू में ही ईवीएम से चुनाव नहीं करा के बैलेट पेपर पे चुनाव करा के गड़बड़ी कराने का प्रयास किया, फिर अब चुनाव जिसे कहते हैं दलगत आधार पर इन्होंने चुनाव नहीं कराया। उसके बाद इन्होंने बैलेट पेपर जिस तरह से बनाया उसमें देखिएगा जहाँ मेरा बिस्किट छाप था वहाँ बिस्किट छाप की जगह में और एक बड़ा बिस्किट बना दिया खाली जगह के रूप में, और 20,000 22,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसी पर अपना स्टाम्प मारा और वोट परसेंटेज तो गिरा ही गिरा। हमारा भी जो जीत का आंकड़ा था वो कम हुआ है। कहीं ना कहीं ये साजिश थी। मैं लाइव के माध्यम से आके आप लोगों को बता रही थी कि किस तरह से वहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है। भाई बेटी की शादी हो गई, बारात गुजरा, तब कोड़ा रोपिएगा क्या? नहीं, उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन ना तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे, ना स्क्रीन सही से था, ना सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हमारे मजबूत भाई पिलर की तरह खड़े थे, हमारे सहयोगीगण खड़े थे, शायद इसीलिए उन लोगों को गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिला।